नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। संजान से गौमांस भरकर वापी ला रहे 3 शख्सों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संघ प्रदेश दमन के आंतरिक रास्तों की हालत खस्ता होते लोग बने बेहाल। संजान में 14 साल की नाबालिग पर दुष्कर्म करने वाले युवक को भिलाड़ पुलिस ने दर दबोचा। अब समाचार विस्तार से। भिलाड़ हाईवे पर आरटीओ कचेरी के पास भिलाड़ पुलिस ने संजान से गौमांस रिक्शे में भरकर वापी डिलीवरी देने के लिए आ रहे 3 शख्सों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भिलाड़ हाईवे पर आरटीओ कार्यालय के पास रविवार को 9 बजे भिलाड़ पुलिस ने संजान से गाय को काटकर गौमांस भरकर वापी देने जाने वाले 3 इसमों को झड़प लिया। रिक्शा में से 6 बोरियों में 110 किलो गौमांस भरी बोरियां मिलाई। भिलाड़ पुलिस रविवार के दिन पेट्रोलिंग में थी। उस दौरान बातमी मिली थी कि संजान से रिक्शा में गौमांस भरकर वापी तरफ जाने वाली है। इसी बातमी के आधार पर भिलाड़ पुलिस वॉच में थी। उसी दौरान बातमी वाली रिक्शा आते उसको रोककर तपाश करते रिक्शा में से 6 बोरियों में 110 किलो गौमांस मिलाया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़कर और पूछताछ करते बोरियों में गौमांस होने का बताया गया। पुलिस ने सज्जन खान उर्फ लाला भाई, रफीउद्दीन काजमजी उम्र वर्ष 47, मोहम्मद हुसैन सुल्तान दाउन उम्र वर्ष 30 और अलबेग जियाउद्दीन सांजी उम्र वर्ष 19 रहे संजान में इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर आगे की तपास शुरू की है। वलसाड जिल्लाना भिलाड़ पुलिस स्टेशनना पीएसआई राठोड અને એમની ટીમને બાતમી પ્રાપ્ત થયેલ કે એક ઈસમ સંજાણથી રિક્ષામાં ગૌમાંસનો જથ્થો ભરી અને પસાર થનાર છે। આ બાતમીના આધારે भिलाड़ पुलिस સ્ટેશને વોચ રાખેલી, જેમાં એક રિક્ષામાં 3 ઈસમ 6 જેટલા પ્લાસ્ટિકના કોથળા હતા, જેમાંથી 110 કિલો જેટલું ગૌમાંસ અને ગાયના પગની ખરી બરામદ થયેલ। આ જે 3 ઈસમો પકડાયેલ છે તેના નામ આ પ્રમાણે છે: સજ્જાદ કાસમજી, મોહમ્મદ હુસૈન સુલતાન દાઉદ, અલબર્ટ જિયાઉદ્દીન સાજી। આ 3 ઈસમોને આશરે 110 કિલો જેટલા ગૌમાંસના જથ્થા સાથે પકડી પાડવામાં આવેલ છે। સમગ્ર બનાવની હકીકત એ છે કે આ આરોપીઓએ એક હિન્દુ વ્યક્તિ પાસેથી પોતાનું નામ લાલો જણાવી અને 10 થી 11,000 રૂપિયામાં ગાય ખરીદી હતી। આ ગાય દૂધણી ગાય હતી। આ ગાયને લઈ ગયા બાદ તુરંત 3 ઈસમોએ સાથે મળી અને સંજાણમાં ગાયનું કટિંગ કરેલું અને કટિંગ કર્યા બાદ વાપી ખાતે એક ઈસમ જેનું નામ તપાસમાં ખુલી ગયેલ છે તેને આપવા માટે જતા હતા અને આ ગૌમાંસ 200 રૂપિયા કિલોના ભાવથી આપતા હતા। આમ ગૌમાંસ સાથે આ 3 આરોપીને પકડી પાડવામાં અને આ ગૌમાંસ ખરીદનાર અને એક મધ્યસ્થ વ્યક્તિ તરીકેના નામ ડિક્લેર થયા છે। આગળના આરોપીને પકડવા માટે હાલ તપાસ પીએસઆઈ भिलाड़ કરી રહ્યા છે। પણ ગૌમાંસનું વેચાણ અને કટિંગની કામગીરી આ લોકો કેટલા ટાઈમથી કરી રહ્યા છે, હમણે અગાઉ કેટલી ગાયો ખરીદેલી છે અથવા તો ચોરેલી છે, એ તમામ બાબતો આરોપીનો કોવિડ ટેસ્ટ થયા બાદ જ્યારે એની પૂછપરછ ડિટેલમાં કરવામાં આવશે ત્યારે માલુમ થશે। આ હાલમાં ઈ ગુજકોપ ડેટા જોતા આ 3 આરોપીમાંથી કોઈ આરોપી પકડાયેલા નથી। તેમ છતાં મહારાષ્ટ્ર અને સેલવાસ દમણ ખાતે અમે લોકો પૂછાવી રહ્યા છીએ કે આરોપી વિરુદ્ધમાં અગાઉ કોઈ ગુના દાખલ થયા છે કે કેમ। ગૌવંશ બાબતમાં ગુજરાત સરકાર અને ગુજરાત પોલીસ ખૂબ સંવેદનશીલ છે। આ વિષયને અમે લોકો ખૂબ સંવેદનશીલતાથી લઈ રહ્યા છીએ। તાજેતરમાં જે ડુંગરી ખાતે ઘટના બની એમાં પણ તમામ આરોપીને 24 કલાકની અંદર જ વલસાડ જિલ્લા પોલીસે પકડી પાડેલ છે। અગાઉ પણ ઉમરગામમાં જે રીતે પોલીસનું રાઉન્ડ ધ ક્લોક પેટ્રોલિંગ ચાલે છે, અમુક સ્પેશિયલ ચેકપોસ્ટો ઊભી કરવામાં આવેલી છે, એ કાર્યરત રહેશે અને એક નવું મોડેલ અમે લોકો એ રીતે લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે ઉમરગામ અને भिलाड़ પોલીસ સ્ટેશનના કર્મીઓને ગૌરક્ષકોની સાથે જ અમે લોકો ગૌરક્ષકોને સાથે રાખીને પેટ્રોલિંગ કરશું, જેથી અમારી પેટ્રોલિંગ સ્ટ્રેન્થ વધે, माहिती વધે અને સમયસર ગાયની રક્ષા કરી શકાય। दमन के विविध क्षेत्रों के आंतरिक रास्तों की हालत खस्ता होते लोग पुकार रहे हैं त्राही मांग।
संघ प्रदेश दमन एक पर्यटन स्थल हो, बड़ी मात्रा में पर्यटक लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। तो बात करें दमन के रास्तों की, तो कुछ दिन पहले ही गुजरात के सीमा क्षेत्र से दमन में एंट्री करते ही रास्ते को लेकर पर्यटक परेशान हो जाते थे, पर रास्तों पर पड़े बड़े बड़े खड्डों की मरम्मत से अब स्थिति स्थिर बनी हुई है। पर जैसे ही हम दमन में विविध क्षेत्रों में घूमने के लिए जाना चाहें, तो फिर से वही रास्तों की खस्ता हालत, जिससे लोग बेहाल बन रहे हैं। राहदारियों के साथ वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और बारिश के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर जो मुख्य मार्ग है वो रास्ते तो सही है, पर आंतरिक मार्गों की बात करें तो हर एक जगह पर रास्तों की हालत बिगड़ी हुई है। रास्तों पर बड़े बड़े खड्डे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें खारीवाड़ से मसाल चौक, जेटी से लेके 3 बत्ती, मरवड़, भीमपुर 4 रास्ता, नानी दमन मार्केट जाने वाला मार्ग सहित के आंतरिक रास्तों के हालत को लेके लोग त्राहिमाम पुकार रहे हैं। एक और जहां दमन के मुख्य मार्गों को जिस तरीके से बनाया गया है, तो उसी तरह प्रशासन द्वारा दमन के जो आंतरिक मार्ग है उनको सही तरीके से बनाया जाए, और सही तरीके से न बना के सिर्फ खड्डों की मरम्मत करने की कामगिरी कर रास्तों को सही किया जाए, ऐसी लोक आवाज जोरों से उठ रही है। तो अब देखना रहेगा कि प्रशासन द्वारा आंतरिक रास्तों को लेकर कैसे कदम उठाती है और लोगों को पड़ रही परेशानियों से कैसे निजात दिलाती है। उमरगांव तहसील के संजान में स्नैपचैट के माध्यम से दोस्त बनाकर एक नाबालिग सगीरा को घर पर बुलाकर एक युवक ने दुष्कर्म का किया प्रयास। पुलिस ने आरोपी को दर दबोचा। उमरगांव तहसील के संजान में एक चाली में रहने वाले एक विधर्मी युवक ने 14 साल की सगीरा के साथ स्नैपचैट पर बातचीत करके उससे दोस्ती की थी। रविवार को युवक ने दोस्ती के नाम पर सगीरा को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ गलत काम किया। सगीरा ने बिना किसी डर के तुरंत परिवार को सारी घटना के बारे में जानकारी दी और तत्काल उमरगांव पुलिस ने गुनाह दर्ज कर आरोपी फरार हो जाए उससे पहले ही उसको झड़प लिया गया। सगीरा का मेडिकल चेकअप करवाया गया। संजान की एक चाली में रहते और जीआईडीसी के प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते 23 वर्षीय आदिल नूर मोहम्मद उसी के क्षेत्र में रहती 14 वर्षीय सगीरा के साथ कितने समय से अपने मोबाइल पर स्नैपचैट के माध्यम से दोस्ती कर बातचीत करता था। काफी समय से बात करने होने के वजह से सगीरा को उसके मित्र पर विश्वास हो गया था। रविवार को आरोपी आदिल ने सगीरा को अपनी रूम पर बुलाया था। सगीरा भी दोस्त के भरोसे उसके कमरे में चली गई थी। आरोपी आदिल के अंदर की वासना जागृत होते उसने सबसे पहले नाबालिग सगीरा के साथ शारीरिक छेड़खानी की और उसके बाद उसके साथ गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते वहां से सगीरा भाग खड़ी हुई थी और तुरंत अपने घर जाकर अपने परिवार वालों को सारी घटना बताई थी। सगीरा के परिवार वालों ने तुरंत ही उमरगांव पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने तुरंत ही आरोपी को झड़प कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। वलसाड जिल्लाના ઉમરગાંવ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો ગુનાની હકીકત એવી છે કે સંજાણમાં રહેતી એક 14 વર્ષની દીકરી સાથે શારીરિક અડપલા કરી અને સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય કરવાનું એક આરોપીએ પ્રયત્ન કર્યો, જે બાબતમાં દીકરીએ ખૂબ જ બહાદુરી દાખવી પોતાના માતા પિતાને આ બાબતની જાણ કરી। તાત્કાલિક પોલીસે ગુનો દાખલ કરી અને ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને સર્વેલન્સની મદદથી ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે। આરોપીનું નામ છે આદિલ દુર મોહમ્મદ અલ બલુચી। આરોપી એક પ્રાઇવેટ કંપનીમાં કામ કરી રહ્યો છે। 22 થી 23 વર્ષની તેની ઉંમર છે અને આ દીકરીના કોન્ટેક્ટમાં સ્નેપચેટના માધ્યમથી આવેલો હતો અને સ્નેપચેટના માધ્યમથી એની સાથે વાતચીત કરી અને મિત્રતા કેળવી અને દીકરીને પોતાના ઘરે બોલાવી અને આ પ્રકારનું કૃત્ય કરેલ હોવાની હકીકત સામે આવેલ છે। હાલમાં દીકરીનું મેડિકલ કાઉન્સેલિંગ અને એ ચાલુ છે, જેથી આ સદમામાંથી બહાર આવી શકે અને આરોપીને ઉમરગાંવ પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક અટક કરી લેવામાં આવેલ છે। આરોપીના ટેકનિકલ વિગતો પોલીસ પાસે પ્રાપ્ત હતી અને આરોપી ત્યાંથી જ સંજાણથી બાજુમાંથી આરોપી ધરપકડ થઈ ગઈ। આ બાબતમાં આપના માધ્યમથી તમામ વાલીઓને હું એક માર્ગદર્શન આપવા માંગુ છું કે 18 વર્ષથી નીચેની ઉંમરના બાળકોનો સોશિયલ મીડિયા ઉપર મા બાપે ચોક્કસપણે દેખરેખ રાખવી જોઈએ।
ખાસ કરીને જે કમ્યુનિકેશનના જે પ્લેટફોર્મ્સ છે ફેસબુક, ટ્વિટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ, સ્નેપચેટ, વોટ્સઅપ, આ બધામાં તેઓ પોતાના અભ્યાસ સિવાય આવા કોઈ દુષ્કૃત્ય કરનાર કે ખરાબ વ્યક્તિના સંપર્કમાં બાળક ન આવી જાય અને એની સાથે આ પ્રકારની ઘટના ન બને એના માટે વાલીએ પૂરેપૂરી તકેદારી રાખવી જોઈએ. એન્ડ્રોઈડ અને iOS બંનેમાં પેરેન્ટ કંટ્રોલનું ઓપ્શન આવે છે, તો આ પેરેન્ટ કંટ્રોલનો મેક્સિમમ ઉપયોગ કરી અને પોતાના સંતાનો અભ્યાસ માટે અથવા તો જ્ઞાનવર્ધન માટે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે એ બાબત ઉપર પૂરેપૂરી देखरेख રાખવી જોઈએ. दमन न्यूज में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। કસ્ટમરને જ્યારે અહીંયા આવીએ ત્યારે એ લોકો તરફથી જે ફીડબેક મળે એકદમ હું સેટિસ્ફાઈડ છું અને હું પહેલેથી અહીંયા ગાડી લીધી પછી અહીંયાથી સર્વિસ માટે હું અહીંયા આવું છું. आपका स्वागत है। वलसाड नगर पालिका सभागार में आयोजित सामान्य सभा में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के सम्मान समारोह में कोविड के गाइडलाइंस के नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। वलसाड में आज वलसाड नगर पालिका के सभा खंड में सामान्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग का भंग करते हुए चुने हुए वार्ड के सभ्य दिखाई दिए। बता दें कि सामान्य सभा के बाद पालिका में कई वर्षों से अपनी सेवा दे रहे कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए ऐसे कर्मचारियों को विदाई देने हेतु पालिका के सभ्यों ने जैसे अपना आपा खो दिया हो, वैसे विदाई हेतु शॉल और गुलदस्ता देने के लिए उतावले नजर आए, जिसके चलते सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग का भंग करते सभी सभ्य नजर आए। कई लोगों ने तो सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ो पर ऐसे वक्त में मास्क पहनना भी उचित न समझकर जैसे वलसाड में कोरोना ही नहीं है ऐसा प्रतीत करवाया। यह सब पालिका के प्रमुख और पालिका के चीफ ऑफिसर की अगुवाई में ही किया गया। एक तरफ धंधा रोजगार और रोज काम कर खाने वाले लोग जब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अगर भंग करते हैं तब पालिका द्वारा उन्हें कई बार दंडित करते हैं। तब आज जो नजारा देखा गया उसे देखकर पालिका के सत्ताधीशों को कौन दंडित करेगा, यह सवाल लोगों के अंदर खड़ा हुआ है। ऐसे में नगर पालिका के चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेवारी सही अर्थ में अदा करें और
उसके बाद ही लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की सलाह दें। वापी के चुनौत क्षेत्र में आए हुए हनुमान जी मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। दान पेटी में से पैसे लेकर हुए थे फरार। वापी के चणोद में आए हुए हनुमान मंदिर में बीती रात सोमवार के दिन किसी अज्ञात चोर इसम ने मंदिर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर मंदिर के अंदर रखी गई दान पेटी में से रुपयों की चोरी करके फरार हो गया था। दूसरे दिन जब हनुमान भक्त लोग मंदिर में दर्शन के लिए गए तब मंदिर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया गया और दान पेटी में से भी पैसे चोरी हो गए हो। ऐसा देखने पर तुरंत स्थानिक लोगों ने इस बाबत नजदीकी पुलिस थाने में इस घटना की जानकारी दी गई, जिसके चलते पुलिस ने चोरी की घटना को लेकर जरूरी तहकीकात करके अज्ञात चोर को पकड़ने के चक्र गतिमान किए हैं। बता दें कि मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरा न होने के चलते अज्ञात चोर को पकड़ने में पुलिस को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। फिलहाल तो पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। दादरा नगर हवेली में जाहिर क्षेत्रों के मार्ग पर ऐसे ही आवारा घूम रहे पशुओं को लेकर राहदारियों के साथ वाहन चालक हो रहे हैं परेशान। दादरा नगर हवेली में पिछले कई सालों से जाहिर क्षेत्रों के मार्ग पर आवारा पशुएं घूमते रहते हैं। पशुओं को लेकर लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। पशु मालिकों को भी जैसा कुछ पड़ी ही नहीं हो, अपने पशुओं को रास्ते पर छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानिक प्रशासन द्वारा भी कोई कदम उठाया नहीं जाता है, जिसके चलते लोगों के लिए ऐसे आवारा गोवन सिरदर्द बन चुके हैं। जहां देखो वहां जमावड़ा बना रहता है। कई बार तो छोटी बड़ी दुर्घटनाएं भी होती है। मार्गों पर से पसार होते वाहन चालकों के साथ या राहदारियों के साथ दुर्घटनाओं की वजह से कई बार बेकसूर लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है, तो कई बार ऐसे आवारा पशुओं को भी जान गंवानी पड़ती है। सिलवासा में बस्ताफलिया, आमली फवार, सरस्वती चौक, डोकमरडी क्षेत्र सहित के गांव में सिलवासा नरोली मार्ग, मसाट, रखोली, खानवेल जैसे जाहिर मार्गों पर ऐसे आवारा पशुओं का जमावड़ा देखने को मिलता है। तो अब ऐसे लावारिस छोड़ देने वाले पशु मालिकों के सामने भी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, ऐसी लोक आवाज उठ रही है। साथ ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में जिम्मेदारी पंचायत की और नगर पालिका क्षेत्र में पालिका प्रशासन द्वारा कार्यवाही के लिए आदेश जारी होना चाहिए, वो आवश्यक बन रहा है। दूसरी ओर मुक्ति श्रम फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने भी आवारा पशुओं से हो रही है ट्रैफिक समस्याओं के चलते कलेक्टर श्री को पत्र लिखकर जानकारी दी और समस्या का हल निकालने की बात की गई। सर दादरा नगर हवेली के पूरे एरिया में ये जो पशुधन है वो पूरे रोड पे है, सब हाईवे रोड ब्लॉक कर देते हैं, तो आवाजाही को और वाहन चालकों को बहुत सारी परेशानी हो रही है और दिक्कतें भी बहुत हो रही है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और रात को अगर कोई वाहन चालक को दूर से ऐसा कोई देखे पशुधन बैठा हुआ रोड पे, तो वाहन चालक को दूर से दिखाई नहीं देता, तो कभी कभी अकस्मात या दुर्घटना होने की बड़ी संभावना है। और इसी बाबत में मैंने पिछले 29 सितंबर 2020 को भी समाहर्ता साहब को एक पत्र दिया था कि दादरा नगर हवेली के बहुत सारे इलाके जैसे कि अथाल चौकड़ी से लेकर नरोली रोड पे है, मेन रोड पे पशुधन बैठा रहता है और राहदारी को और वाहन चालकों को आने जाने में कड़ी दिक्कतें होती है। कड़ी बोले तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही है और अभी एक तो बारिश का समय है, तो अकस्मात होता है या दुर्घटना भी होती है, पशुधन को भी नुकसान होता है, गौ माता को भी नुकसान होता है। और गौ माता हम भारत में सब गौ माता को माता के दर्शन से पूजन करते हैं। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। संजान से गौमांस भरकर वापी ला रहे 3 शख्सों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संघ प्रदेश दमन के आंतरिक रास्तों की हालत खस्ता होते लोग बने बेहाल।
संजान में 14 साल की नाबालिग पर दुष्कर्म करने वाले युवक को भिलाड़ पुलिस ने दर दबोचा। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नई समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।